ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जुलाई 2023। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 26 फरवरी 1995। मुरली का सार: संगम युग उत्सव का युग है। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। ठीक। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हैं, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कोड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, जो हीरे से भी अमूल्य हैं, सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मणी मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहे। उत्सव का अर्थ है सर्व उत्साह उमंग में रहे। तो आप जो भी बैठे हो, सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? उमंग उत्साह कितना है? अविनाशी है या सिर्फ आज के लिए है? अविनाशी है ना। इसीलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को क्या कहते हैं? उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है। हर दिन उत्सव है? हर दिन उत्सव है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो,
अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो। काला ताज तो मिला है। अब आप कहें काला ताज, वो हेडफोन होता है ना, जिससे उनको ट्रांसलेशन दी जाती है, वो हेडफोन। चाहे किसी भी भाषा वाले हो, काला ताज तो मिला है, वरना सभी हेडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। अभी यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो, तो सभी ने बोला मेरा बाबा। हाँ, ये एक ही है। तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले, अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग, उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं, तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अगर उमंग उत्साह ही नहीं है तो वो ब्राह्मण जीवन नहीं है। जो सदा उमंग उत्साह में होगा, वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए। ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है, उसके बोली बदल जाते हैं। वो कहेगा, है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में तो जरूर होगा, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ऐसे बोल और कमजोरी के बोल निकलते हैं। उमंग उत्साह का प्रेशर कम हुआ तो ऐसे कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। है तो सही, होना तो चाहिए, बाकी ये तो को आजकल नशे में नहीं रहते। नशा होना तो चाहिए, पर ऐसे तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाबा ने पूछा, क्यों कम होता है? होना चाहिए ना सदा उमंग उत्साह, कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो, और कहते हैं वाहे वाहे। बाबा कहते वाह वाह करो, और ये क्यों 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 कर रहे? अगर कोई भी परिस्थिति में वाही शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरनर्स को कहा था
कि वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करो, तो वाई खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है ना, तो वाई शब्द आता है। ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी? छोटा सा खिलौना, छोटा सा खिलौना अगर फ्लाई कर लोगे तो जब भी वाई शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं है, फ्लाई है। क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं है, ऐसे हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं। अभी अभी ये कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है। एक तरफ कह रहे मेरे जैसा भाग्य किसका नहीं, और अभी अभी थोड़ी देर में कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। और जब भी हाय हाय का नजारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। जब भी हाय हाय का नजारा स्मृति में आए ना तो वाह वाह कर लो, तो तुम्हारा नजारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स यह कराते हो। कौन सा? पॉजिटिव थिंकिंग। तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो? पॉजिटिव थिंकिंग। जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन करके अपने को ये कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को करा सकते हो? दूसरे को कराना सहज है। जब ये नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव रीति से देखो, सुनो या सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी? आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव रीति से बदल दो। अगर हलचल में आते तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना। नेगेटिव नेगेटिव सुनते हैं, सोचते हैं, बोलते और करते हैं। ये मॉडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। तो साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? बताओ। नहीं बदल सकती। अभी तो कह रहे हैं सारे बदल सकते। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच ही नहीं करे। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच ही ना करे। बताओ, बन सकता? बन सकता? सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो
मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा? कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है, क्विक स्पीड में परिवर्तन हो जाए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा, मौज। अगर जीना है तो मौज से जिए। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो? राजयोग जीने की कला है। ये सिर्फ दूसरों को कहने के लिए, ये खुद भी जीते हो। जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोग की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना। मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति से तो ठीक रहते हैं, हम अपनी तरफ से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहे ये कभी कभी होता है। जैसे ही संबंध संपर्क में आते मौज ही उड़ जाती सारी। अपने आप में तो मौज में ही, अकेला तो मैं खुश हूं। जैसे ही एक दो और आ जाती मेरी खुशी ही गायब हो जाती। इसलिए सोचता पहाड़ों पे चला जाऊं, झरनों के पास चला जाऊं, अकेला रहूं, मौज है वो मेरी। कई बच्चे कहते हैं कि अपनी रीति से तो हम ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहे ये कभी कभी होता है। लेकिन संबंध संपर्क ही तो आपकी स्थिति का पेपर है कि आपकी स्थिति कैसी है। ये तो संबंध संपर्क में आते हो तभी पता पड़ता है। किसी के संपर्क में ही नहीं आए तो कैसे पता पड़े आप क्या करते हो। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास हुई दोनों हूं, स्टूडेंट ये कहे, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है। ऐसे तो मेरे को सब कुछ आता है, पर जैसे ही पेपर आता है तो मेरे नंबर कम हो जाते हैं, ऐसे मैं ठीक हूं। तो ऐसे को क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं हो ना, फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास है, पास नहीं रहते हैं तो पास नहीं है। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अब डबल विदेशी बार बार एक ही बात कहते, हम इतने दूर क्यों हैं, हम इतने दूर क्यों हैं। बाबा कहते तुम्हें डबल पास होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी है, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं। माना इस बारी हर वर्ष से ज्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हुए हैं। 95 की बात है। अच्छा, डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। मानो उनको पट पे स्थान मिला है। डबल विदेशियों को भी उनको पटरानी बनने का चांस अच्छा मिला। बाबा कहते पटरानी बनने में मजा है कि नहीं? तो बाबा डबल विदेशियों से पूछे, अच्छा पटरानी बनने में मजा है या नहीं? आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते हैं।
क्योंकि एक बड़ी लाते हैं और एक छोटी लाते हैं अटैची। तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है, बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियां घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी तो दासियां भी बहुत होंगी, फिर आपको सामान उठाने की जरूरत ही नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवादारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवादारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहां सेवादारी मिलेंगे। क्लियर? जितनी यहां पर तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतने ही वहां पर आपको सेवादारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 तत्व ही आपके सेवादारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य समृद्धि में है ना, कितने बारी राज्य अधिकारी बने हैं, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से भी अब का सेवादारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। माना अभी जो सेवादारी है ना, हम इसमें बाप भी साथ है, हम बच्चे भी कंबाइंड है बाबा के साथ। इस समय का सेवाधारी जीवन बहुत श्रेष्ठ है ना, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही है। एक हाथ से सेवा करो और दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। अगर सेवा के समय में सेवाधारियों के साथ आपस में संगठन में थोड़ी हलचल होती है ना, तो यही तो आपको आपकी स्थिति का साक्षात्कार कराती है कि आपकी स्थिति अभी कैसी है। आप योग लगा रहे हो, आपको कैसे पता पड़े कि आपने कितनी स्थिति बनाई है। अपनी सिचुएशन आती है, हैंडल करते हैं, किस ढंग से हैंडल करते हैं। बाप की श्रीमत परमान हैंडल करते हैं, मनमत परमान हैंडल करते हैं, किस ढंग से हैंडल करते हैं, या दुनिया जैसे चलती है वैसे ही आप चलते हैं। ये दिखाई देता है ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय ही पता पड़ता है कि आपकी स्थिति कैसी है। उस समय आप हलचल में आए या आपने परमात्मा महावाक्यों का अनुसरण किया हुआ जो है उसको प्रैक्टिकल जिया, उसी समय पता पड़ता है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण है आपकी स्थिति का। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो। मेरे साथ ऐसे हुआ, वो किया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। इसीलिए आप हलचल में आते हो, क्योंकि आप सिर्फ वर्तमान देखते हो। लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसीलिए हलचल में आ जाते हैं। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति आपको आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वे आपकी टीचर है। कुछ भी ऐसे जनरली कई बार ऐसे कुछ आराम से चलो तो और अचानक से कोई सीन ऐसा आ जाता है
आप सोचते हो अरे मैं तो ठीक था, मैं तो ठीक चल रहा था, मैं कितना खुश था, लेकिन यही तो पेपर था तुम्हारा, यही तो तुम्हारी चेकिंग थी कि अभी तक तुमने क्या सीखा है अपने अंदर। सीन आया, तुम बह गए, तुमने वही किया जैसे दुनिया में करते हैं, तुमने वैसे ही जिया जैसे आम लोग वैसे डील करते, वैसे ही किया, फिर आप अलग कैसे हो सबसे? तो ये जो परिस्थिति है ना, ये आपकी टीचर है। उस नजर से देखो कि ये परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया, कि ये जो परिस्थिति आई मेरे सामने, इसने मुझे क्या पाठ पढ़ाया, क्या समझ दी मुझे। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। इसने ये किया, उसने वो किया, वो ये करता, वो ये करती, ये वाली बातों में जाकर आपको कुछ हासिल नहीं होना। जो भी सीन आया उसमें आप अपनी चेकिंग करो, मैंने क्या पाठ पढ़ा। वो भी श्रीमद् परमान। कई ऐसे करते हैं, किनारा कर लेते हैं, बस ये तो ऐसे ही है, इससे तो मुझे बात ही नहीं कर। ये कंक्लूजन निकालना, ये कैलकुलेशन की है, उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया में भी लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे नहीं बनते उसको किनारे करते जाते हैं, ऐसे करते करते वो अकेले ही रह जाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोच पाते कि फॉल्ट मुझ में है, वो सबको किनारे करते जाते हैं। तो क्या परिवर्तन किया? हमेशा देखो इस परिस्थिति रूपी टीचर ने मुझे क्या पाठ पढ़ाया। बहुत बड़ी विशेष पॉइंट है ये। जो अपने आए हुए परिस्थितियों में देखते हैं कि अरे इस समय मेरी स्थिति इतनी कमजोर है, यानी कि मेरे को याद की यात्रा बहुत बढ़ानी पड़ेगी। अभी मेरी स्थिति वैसी नहीं है जो बाप समान मुझे बनाने का मैंने अपना लक्ष्य लिया है, जो बाप के गुण और कर्तव्य है, वो जो शक्तियां इमर्ज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, साधारणता सी बातें चल रही हैं। ऐसी चेकिंग अपनी थोड़ी साधारणता सी चल रही है, किसी ने कुछ कहा, हमने रिएक्ट कर दिया, वैसा किया वैसा किया, बड़ा सिंपल वे में चल रहा है। ऐसी कोई महानता वाली चीज नहीं प्रत्यक्ष हो रही है। अपने आप में अपनी चेकिंग करना। क्लियर? तो इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप से आएगी, वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप से आ चुकी है, उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी परिस्थिति बना कर आएगी। जैसी आपकी स्थिति होगी वैसी वो परिस्थिति बना कर आएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेले जीवन में हो, तो माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी और आपको अलबेला करेगी। आप मान लो ऐसे, मानो थोड़ा सा अलबेलापन आपके अंदर चल रहा है आजकल, तो परिस्थिति भी अलबेलेपन में आएगी, वैसा ही दिखाई देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा, मानो माहौल ही ऐसा है, सब ठीक है, मतलब मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं। आज मूड थोड़ी ऑफ है, मान लो जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में ही आएगी और मूड ऑफ होगी। जैसे आप सुबह उठे, आज थोड़ा मूड ठीक सा नहीं लग रहा, फिर सारे दिन में और आएंगे मूड ऑफ करने। आप सोचोगे उन्होंने किया मूड ऑफ, लेकिन हमारा बेसिकली जो हमारा स्वरूप है वो शुरू से ही मूड ऑफ का चल रहा है, इसीलिए सब मूड ऑफ करने आएंगे। ठीक सा नहीं लग रहा, ठीक सा नहीं, और ठीक ना करने वाले आएंगे। फिर ठीक नहीं लग रहा, अभी और ठीक नहीं करते हैं, माना माया ऐसे आएगी, मेरी तो कोई सुनता नहीं, और आएंगे जो आपकी सुनेंगे नहीं बिल्कुल। ऐसे ऐसे में आपकी माना जो माया है अलग अलग रूप धर के आएगी। फिर सोचते हैं कि पहले ही मैं सोच रही थी ना कि ये क्या हुआ, माना माया आई, ठीक है, फिर हम खुद ही सोच लेते हैं, देखा
मैंने पता ही था, मेरे को सोच ही रही थी। इसीलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो। आपने माया को देखना है, माया को जानना है, उसके लिए त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो, सब कुछ देखो माया का। कई बार हम मनुष्य के ऊपर ऐसी बातें लगा देते ना, इसने ऐसा किया, अपनी माया नहीं चेक करते रहते कि जिसकी वजह से हम ऐसे हैं। तब तो खुद को ठीक करें। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना? हो ना? डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी हैं? यस या नो? सब बोलो हाँ जी या ना जी। फिर सभी ने हाँ जी कहा। अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो। सब खुश हो? फिर सबने हाँ जी कहा। इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है? फिर डबल विदेशियों से पूछा, इतना बड़ा संगठन, क्योंकि स्थान भी ऐसा हो रहा है, वो इतना बड़ा संगठन, मजा आ रहा है? फिर सबने हाँ जी कहा। कोई कोई ये तो नहीं सोच रहे कि अगले वर्ष ना भीड़ में नहीं आएंगे, इस बार मना ज्यादा संगठन था, बड़ा कचा कच कचा कचा ऐसे था, मना रहने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं थी। अंदर ही अंदर सोच गया अगले वर्ष ना भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। ऐसा तो नहीं सोच रहे। संगठन का मजा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम परवाह नहीं, ज्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। ऐसी आदत डालनी है जो सब में एडजस्ट कर सके। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बना देती है। ब्रह्मा बाप को देखा तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, और बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। मना बच्चों के साथ बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, पता ही नहीं पड़ता बाबा ये बच्चा है, और बड़ों के साथ इतना बड़ा बनकर उनके साथ एडजस्ट हो जाता। चाहे बैगरी लाइफ, ध्यान देना, चाहे बैगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोच कर नहीं अरे क्या लाइफ थी, मना अभी बैगरी पार्ट आ गया है, कुछ है ही नहीं, वो क्या जीवन था, ऐसे नहीं। दोनों लाइफ में खुशी खुशी से एडजस्ट होना, सोच कर नहीं। यहां दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो। अब यहाँ आते तो दुखी तो नहीं होते, लेकिन थोड़ा खुशी के बजाय सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। फिर वो सोच सोच के अपने को, नहीं बाबा है, नहीं सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है, इतना माना दिमाग लगा के उसको ये मानना पड़ता है अपने आप में कि सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल, परसों नरसों, और आधा घंटा ऐसे सोच के फिर उठते हैं। तो जो ये सोचते हैं ना, उनको एडजस्ट होने में बहुत थोड़ा समय लग जाता है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, मुझे एकांत चाहिए, घमसान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात बाहरे मुक्ता से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं ना अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए, ऐसी माना डाली जाती है एप्लीकेशन
कि मुझे रूम ना सेपरेट चाहिए जिसमें 2 भी ना हो, मैं अकेला। अकेला मिले तो भी मौज से सो, और 10 के बीच में भी सोना हो तो मौज से सो। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हैं कि मुश्किल है? सो सकते हैं। फिर सब ने कहा हाँ जी, फिर बाबा बाबा है। अच्छा, अभी अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे क्योंकि ये 10-10 में सो सकते हैं, तो अगले वर्ष 20-20 को सुलाएंगे। देखो, समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो ना। अच्छा पॉइंट है। भले समय नाजुक आ जाए लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, थोड़ा सा भी आवाज हुआ, कुछ भी, थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ भी, तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, नहीं हो। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। ये अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होना है, आराम के समय पर नहीं होना है, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। क्योंकि सब करने क्या है यहाँ पे, बनने आए बाप समान और कर रहे हैं लक्षण वैसे जो दुनिया में करते हैं, तो फायदा क्या? वो जीवन जीवने थोड़ा आए हैं, वो तो दुनिया में जी रहे हैं, उससे तो दुनिया में लोग परेशान हैं। आप क्या कर रहे हैं? ओके, तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर हो सकेंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर देना है। इसीलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करे, मेरी नेचर ही ये है, मेरी आदत ही ऐसी है, ये नहीं। इसको नाजुक नेचर कहा जाता है। जब आप ये सुनाते हैं ना किसी को, क्या करूं, मेरी नेचर ये, मेरा बोल ही ऐसा है, मैं ना ऐसे, मैं सोचती नहीं हूँ, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मेरा ऐसे करने का इंटेंशन नहीं होता, मेरा दिल बड़ा साफ है, तो ऐसा नहीं बनना है। ये नाजुक नेचर वालों की निशानी है। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना, साधन, सब अनुभव कराया। और आगे चलकर जब बैगरी लाइफ आई तो उसका भी अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किए उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आ ही नहीं है, लेकिन आना है। जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार। आप लोग तो बहुत 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 लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है। लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना को नहीं भूल जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है, साधन नहीं। समझा? अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति और सेवा के उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसी अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान,
संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले, सर्व झमेलों से मुक्त भव, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले, सर्व झमेलों से मुक्त भव, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले, सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं वे सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वे संपूर्णता और संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रालब्ध की इच्छा नहीं रहती। आज का स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो। श्रेष्ठ संग एक बाप का संग, और सब संग किसी ना किसी तरह से बाप के संग से दूर कर सकते हैं, लेकिन एक बाप का संग ही आपको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बना सकता है, आपको होलीएस्ट बना सकता है, आपको हाईएस्ट बना सकता है। और सबको ये चाहिए तो एक बाबा के संग में रहो ना, फिर दूसरों को भी बाबा के संग से जोड़ो। अपने संग से नहीं, क्योंकि अपने संग में ऊपर नीचे होता रहता है। तो एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। ओम शांति।